एकनाथ शिंदे की बगावत और क्या होगी उद्धव सरकार की रणनीति, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सांसद, प्रवक्ता और मोर्चा संभालने वाली शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी लाइव आज तक पर जुड़ रही है। प्रियंका जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में 38 शिवसेना के विधायकों का दम भर रहे हैं, ये 2/3 बहुमत से ज्यादा है। क्या शिवसेना और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार दोनों खतरे में है? प्रियंका जी। सबसे पहले कह दूं, ना शिवसेना खतरे में है, ना महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है। ये जो बार बार 2/3 बगावती एमएलएस की बात की जा रही है, मैं कहूंगी कि शक्ति प्रदर्शन गुवाहाटी में दिखाने के बजाय, जहां पे वैसे ही आसाम बेहाल हो रहा है, 36 में से 32 डिस्ट्रिक्ट सबमर्ज्ड हैं फ्लड्स में, 101 जाने जा चुकी हैं, वहां के 5 सितारा होटल में बैठकर दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी उनको प्रूव करना है तो उनको मुंबई आकर प्रूव करना पड़ेगा। तो आप मुंबई आ जाइए, आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। ये पहली बार बगावत नहीं हुई है शिवसेना में, पहले भी हो चुका है, और जब जब हुआ है हम और स्ट्रांग होकर आए हैं, क्योंकि शिवसैनिक हो, शिवसेना हो, वो बिल्कुल उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ी है। लेकिन प्रियंका जी, समझना यह होगा कि वो वीडियो फुटेज जारी करते हैं जिसमें सारे विधायक सामने बैठे एकनाथ शिंदे के, उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको अपना नेता बता रहे हैं। ये गंभीर स्थिति है उद्धव ठाकरे के वर्चस्व के लिए, बल्कि शिवसेना में ठाकरे परिवार के लिए। क्या आप ऐसा नहीं मानती है? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि इसमें से काफी एमएलएस को ये भी डराया गया था कि इनके ऊपर ईडी के जो छापे हैं खत्म नहीं होंगे और इनको सबको जेलों में डाला जाएगा। ईडी की फाइल्स बनावटी हों, केसेस हों, जो भी हों, इन पे केसेस ठोके गए थे, इस कारणवश इनको लेकर गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं किस तरीके से बहुत सारे एमएलएस जो हमारे साथ संपर्क में हैं, जो अभी भी वहाँ पे हैं, संपर्क में हैं, नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, जैसे हमारे 2 एमएलएस आ गए थे, वो कह रहे हैं कि इनको ये कहा गया था कि हम लोग कुछ समय के लिए जाएंगे और हम लोग अपनी मांग रखेंगे। शिवसेना से निकलने का उनका कभी वो नहीं था, मंशा नहीं थी, पर इनको बहलाकर फुसलाकर ये बातें की गई। सूरत से फिर उनको बंदी बनाकर, ऑलमोस्ट बंदी बनाकर, बॉन्डेड लेबरर की तरह गुवाहाटी पहुंचाया जाता है। मैं पूछती हूँ किस तरीके का संविधान है, किस तरीके की प्रजातंत्र है? वीडियोज वो कुछ भी बना लें। आफ्टर ऑल आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो भी प्रूव करना होगा उनको मुंबई ही आकर प्रूव करना होगा। जो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे पद पे रहने की कोई वो मंशा नहीं है, ना मुझे सत्ते का प्यार है। आप आकर मेरे मुंह पर कह दीजिए कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं। तो आप ना ही सामने आए हैं, ना फेस टू फेस डिस्कशन हुआ है, वहां से आप वीडियोस जारी कर रहे हैं, लेटर्स जारी कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी लीगल बेसिस टू स्टैंड अपॉन। लेकिन ये वीडियो देखिए, आप जो कह रही है वो बिल्कुल 100% सही है। जो भी होगा वो गुवाहाटी में नहीं हो सकता। मुंबई और महाराष्ट्र का मुकद्दर मुंबई में ही तय होगा और सदन में ही तय होगा। लेकिन ये वीडियो देखिए, इसमें आपको कौन डराया हुआ, दबा हुआ, बॉन्डेड लेबर लग रहा है? और ऐसे काम ही आपके विधायकों ने क्यों किया कि उनको ईडी का डर लगे? उनको आज ईडी के डर से छिपना पड़े गुवाहाटी में। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ईडी का डर किसी को नहीं है, पर ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, वो नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से देख लीजिए, ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के साथ देख लीजिए, वो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन चुका है। सबसे पहली बात तो ये। रही बात दूसरी, आपने कहा वीडियो में आपको कहाँ ये बॉन्डेड लेबर दिख रहे हैं। आप अगर काश वो वीडियो भी दिखाती जहां सीआईएसएफ, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस सब मिलकर उनके दोनों के हाथ पकड़ पकड़ कर एमएलएस को घसीट कर लेकर जा रही थी। ये कहाँ के प्रजातंत्र का उसूल है, कहाँ की डेमोक्रेसी का उसूल है? मैं फिर भी कहूंगी, मैं ये नहीं कहती हूं कि हमारे पार्टी में ये बड़ा रिबेलियन नहीं हुआ है, रिबेलियन हुआ है, पर रिबेलियन के पीछे किसने ये इंजीनियरिंग की है, किसने पूरा सहायता दी है, किसने पूरा सपोर्ट दिया है, वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। और जो खुद एकनाथ शिंदे जी ने वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एक सुपर पावर पार्टी है, नेशनल पार्टी है जो हमारे पीछे खड़ी हुई है, उसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि एकनाथ शिंदे जी इस मंशा से नहीं कहते कि शिवसेना को बचाना है, वो इसी मंशा से कहते कि भारतीय जनता पार्टी का बल बढ़ाना है। और मैं ये भी कह दूं आपके माध्यम से, और अगर वो सारे एमएलए सुन रहे होंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये सब डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि जब तक ये बीजेपी में नहीं मर्ज होते हैं
तब तक इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। इन सबको वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आना होगा, तभी जाकर ये फिर से एमएलए रहेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन इज हैपनिंग वेदर दे हैव 2/3 नंबर्स और व्हाटएवर नंबर्स दैट दे आर क्लेमिंग। असली अदरवाइज शिवसेना, दे मर्ज विद द भारतीय जनता पार्टी। असली शिवसेना अब कौन कहलाएगी? 2/3 बहुमत वाली एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो, या फिर जो उद्धव ठाकरे के साथ 13 से 18 विधायक बचे हैं वो? ये नैतिकता का भी तो सवाल बन जाता है ना प्रियंका जी, कहीं ना कहीं, कि आपके ज्यादातर विधायक आपको आंखें तरेर के गुवाहाटी से ये कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जुड़ना है। अब ऐसे में असली शिवसेना कौन? असली शिवसेना वही शिवसेना है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ी है। ये सवाल बार बार शिवसेना से लगाए गए हैं। नारायण राणे जी की बगावत हो या राज ठाकरे जी की बगावत हो या पहले छगन भुजबल जी की बगावत हो, बार बार ये कहा गया कौन सी असली शिवसेना? शिवसेना एक ही है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना है, जिसके पीछे सारे शिवसैनिक खड़े हुए हैं। दूसरी बात रही कि जो बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, बाला साहेब की, वो बाला साहेब ठाकरे जी वो इंसान थे जो कहते थे, मुंह पे कहते थे, पीठ पे किसी के खंजर नहीं घोंपते थे, जो ये लोग ये फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कहूंगी, हिंदुत्व की आड़ में ये लेटर लिखने वाले 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में इन्होंने पूरा सत्ता का सुख भोगा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और आप देख सकती हैं हमेशा चीफ मिनिस्टर के साथ रहती है, पर चीफ मिनिस्टर ने इतना भरोसा जताया कि एकनाथ शिंदे जी इसको संभाल पाएंगे और एकनाथ शिंदे जी सबके लिए काम करेंगे। पर आपने उसमें भी आपने कमी और कमियां देखी, और हिंदुत्व का आप बात कर रहे हैं। यही एकनाथ शिंदे जी 2015-16 में कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं काम करना है, मैं रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं, पर शिवसेना को अपना गठबंधन उनके साथ तोड़ना पड़ेगा। तो कौन हिंदुत्व का झूठा चोला पढ़कर, बाला साहेब का झूठे मुंह से नाम लेकर ये इस तरीके की बगावत कर रहा हो, वो महाराष्ट्र की जनता जानती है। और महाराष्ट्र की जनता उस शिवसेना के साथ खड़ी है जो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई थी और जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इस बात पे सच्चाई नहीं है प्रियंका जी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार चलाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की वजह से जो शिवसेना का ओरिजिनल हिंदुत्व था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता ने विवादित ढांचे के विध्वंस पर ताली नहीं बजाई, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने बजाई थी, उस हिंदुत्व के साथ कहीं ना कहीं उनका आरोप है। संजय जिनकी चिट्ठी है विधायक की, वो कह रहे हैं कि पानी फिर गया जो हिंदुत्व था बाला साहेब का उस पर। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक डाइल्यूशन किया बाला साहब के हिंदुत्व का? जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैं संजय जी की चिट्ठी, इसकी चिट्ठी, उसकी चिट्ठी का हवाला नहीं दूंगी। मैं उनके एजेंडा पे तो चलूंगी नहीं। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकती हूं और मैं बाकायदा आपको बताऊंगी। एकमात्र राजनीतिक पक्ष था कि जब अनाउंस हुआ था कि मंदिर बनने वाला है, भव्य राम मंदिर बनने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के नाम पे मंदिर के लिए निर्णय लिया है, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बाकायदा वहां पर जाकर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मंदिर के लिए डोनेशन दिया होगा। ये खुद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं बात आपको ये बताऊं, पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे देश के जिन्होंने अयोध्या रामलला की साइट पे जाकर सबसे पहले वहां पे माथा टेका होगा जैसे ही उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई होगी। और आज तक शिवसेना, अभी भी कुछ दिनों पहले ही खुद आदित्य ठाकरे जी वहां पर गए थे और रामलला के दर्शन कर आए थे। तो यहां पर ये लगाना कि डाइल्यूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमारी जो सरकार भी चल रही थी वो हिंदुत्व के पद चिन्हों पे चल रही थी। जो हिंदुत्व धर्म हमें वो सिखाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के लिए ज्यादा फेवरेटिज्म नहीं, हमने वो कर दिखा है। कोविड का माहौल हो, हमारी इकोनॉमी की बात हो, इकोनॉमिक हमारे डिसीजंस हो, हमारी प्लानिंग रही हो, हमने हिंदुत्व गवर्नेंस जरूर चलाया है। और जिन लोगों ने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है वो कभी भी हिंदुत्ववादी सोच वाले नहीं हो सकते हैं। पार्टी की समझ अभी क्या है? एकनाथ शिंदे क्यों रूठे? नंबर 2, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे क्यों रूठ के भाग गए और इतने विधायकों को क्यों अपने साथ सफलतापूर्वक ले गए? क्या समझ है पार्टी की? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट उनको जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी उससे दी थी, भरोसे से दी थी कि वो जिम्मेदारी का पूरा पूरा पालन करेंगे, निष्ठा से निभाएंगे और काम होगा। अब किस कारणवश वो निकले, वो अपना हवाला देंगे, जनता के सामने रखेंगे, वो रख सकते हैं। पर जनता, यहाँ महाराष्ट्र की जनता ये जरूर जानती है कि एमएलए हों, कॉर्पोरेटर रहे हों, एमएलए में जब बने उनको एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पहले भी कैबिनेट में दी थी, अभी भी दी थी। ही वॉज ऑलमोस्ट सेकेंड इन कमांड। तो अगर अभी उनको दिक्कतें आई, उनको सूरत जाकर बोलने की क्या जरूरत पड़ी, उनको गुवाहाटी के होटल से बोलने की क्या जरूरत पड़ी, उनको संजय सिरसाट के मुंह से बोलने की क्या जरूरत पड़ी। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आप आकर मुझे सामने मुंह पे बोल दीजिए, मैं जो आप कहेंगे हम सुनने को तैयार, पर एक जन आकर बोल दे। उन 38 में से जो भी नंबर दे रहे हैं वो आकर बोल दे। आज मेरे साथ दीपक केसरकर लाइव थे आज तक पर, उन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकी हमें दी जा रही है कि तुम मुंबई आके दिखाओ, वो कह रहे हैं कि आखिर इस परिस्थिति में कैसे मुंबई आया जाए, क्यों अपने ही विधायकों को डराया जा रहा है, और यही विश्वास का संकट तमाम विधायकों ने कहा है। प्रियंका जी, किसने? दीपक केसरकर। देखिए कौन उनको धमका रहा है, कौन? नहीं, दीपक केसरकर कह रहे हैं कि उनको धमकी दी जा रही। कौन धमका रहा है, कौन धमका रहा है? और अल्टीमेटली वोटिंग तो वहां से नहीं होगी ना, उनको आना तो मुंबई ही पड़ेगा ना। अगर मुंबई की बगावत हुई है, महाराष्ट्र को लेकर बगावत की है, सूरत के होटल में बैठकर नहीं होगा। सीआईएसएफ, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस के हवाले से नहीं होगा। आसाम पुलिस हो, वहां के सीआईएसएफ हो, उनके माध्यम से नहीं होगा। वहां के चार्टर्ड प्लेन से नहीं होगा। वहां के 5 सितारा होटल से नहीं होगा। होगा तो मुंबई से ही होगा, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो कौन धमकी दे रहा है? कौन यहाँ की कानून व्यवस्था में अड़ंगा डाल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सभी के पास सिक्योरिटी थी, सभी के पास बॉडीगार्ड है, तो क्या हवाला दे रहे हैं? ये तो एक्सक्यूज है। रामदास आठवले जो कि मंत्री है केंद्र सरकार में, वो ये सीधे कह रहे हैं अब देवेंद्र फडणवीस का टाइम आ रहा है और इस्तीफा देना चाहिए उद्धव ठाकरे को। नंबर्स नहीं है, क्या नैतिकता का पैमाना ये नहीं कहता है? उन्होंने खुद ही फेसबुक लाइव में कहा था कि अगर एक भी विधायक कह दे, और यहाँ तो वीडियो के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। प्रियंका जी, नहीं, वो उन्होंने क्या कहा था और नैतिकता की आप मुझे बता रही हैं। मुख्यमंत्री साहब ने कहा आप मुंबई आकर मुझे मेरे मुंह पर कह दीजिए मेरा इस्तीफा तैयार है। गुवाहाटी में, मैं फिर से रिपीट करूंगी, असम पुलिस के संरक्षण में, सीआईएसएफ के संरक्षण में, असम सरकार के संरक्षण में, एक सुपर पावर नेशनल पार्टी के संरक्षण में अगर कोई वीडियो बनाकर भेजता है, ये नैतिकता है? और मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं, पॉलिटिकली तो है ही है, हमने एक्सपोज किया है इनको, पर लीगली भी इनके पास दे डू नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड अपॉन। दे कैन नॉट, अगर कोर्ट में भी जाते हैं दे विल बी डिसमिस्ड। और इसीलिए मैं सारे ये जो बागी एमएलएज हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दे विल स्टैंड टू बी डिस्क्वालिफाइड अगर दे डू नॉट चूज टू मर्ज विद द भारतीय जनता पार्टी। दे विल बी डिस्क्वालिफाइड और सबको अपने कार्य क्षेत्र में जाकर फिर से चुनकर आना पड़ेगा। और मैं ये, हम शिव सैनिक, हर शिव सैनिक की गारंटी दे सकता है कि ये अगर वापस से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे, वो एक वोट भी जनता का विश्वास जीत नहीं पाएंगे। आपको भरोसा है कि जिन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए डिप्टी स्पीकर को आपने चिट्ठी लिखी है, वो डिप्टी स्पीकर मान जाएंगे? ये डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अगर एक कांग्रेस पार्टी के जो विप हैं, पार्टी के विप ने एक इशू किया, एक जारी किया है, उनको विप जारी किया है कि मीटिंग अटेंड करनी है और पार्टी के डिसीजंस के अनुसार चलना है, वो उनका धर्म बनता है कि निभाएं। और अगर वो धर्म नहीं निभा रहे हैं तो उनको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, और जिस पार्टी के सिंबल से जीत कर आए हैं उसमें काम करने का अधिकार नहीं है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज वेरी मच डूएबल एंड इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिप्टी स्पीकर टू डू दैट। एकनाथ शिंदे, लेकिन उनके साथ विधायक, जिसमें अब बताया जा रहा है 38 शिवसेना के विधायक, जो कि 2/3 से ज्यादा है, वो हस्ताक्षर करके भेज रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब हमारे नेता हैं। एकनाथ शिंदे अब हमारे नेता है, वो भी डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, आई विल रिपीट अगेन, लीगली पार्टी के वो विप नहीं है, चीफ विप नहीं है, और अगर उनके पास ये नंबर्स भी हैं, 38 बोल रहे हैं, 40 बोल रहे हैं, कभी 42 बोल रहे हैं, मैं फिर से कहूंगी 2/3 स्प्लिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम होता है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा।
और अगर ये लोग 2/3 यहाँ की मेजोरिटी बोल रहे हैं, जब तक ये दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे तब तक ये लोग डिसक्वालिफाइड स्टैंड होंगे। आई विल कंटिन्यू टू रिपीट, जो भी लेटर वो लिख रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ द पेपर इट इज रिटन अपॉन, एंड एवरी लीगल टेक्निकल अगर आप आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, हर बेसिस पे आप आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। और मैं फिर से रिपीट करूंगी, जब नारायण राणे जी गए थे उन्होंने कहा था 2/3 मेजोरिटी है, राज ठाकरे जी गए 2/3 मेजोरिटी है, और सत्य जनता के सामने था। शिवसेना कायम है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में कायम है, और हर शिव सैनिक उनके लिए काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। दिक्कतें हर राजनीतिक पक्ष में आती हैं, पर दिक्कतों का सामना हम करेंगे। संजय राउत ने कल ट्वीट किया था कि विधानसभा भंग करने की तरफ जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? अचानक यू टर्न हो गया। खबर यह भी आई कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं। क्या हुआ? क्यों रणनीति बदली? देखिए, ऐसा है, मैं बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सारे डिसीजंस आर प्रीटी क्लियर कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। वी आर ऑल्सो कीन, महाविकास अघाड़ी इज ऑल्सो कीन, हम सब कीन हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस में ये मेजोरिटी प्रूव होगी। हम कह रहे हैं बागी विधायक आकर फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करा दें, अगर उनके पास नंबर्स हैं, संख्या है, सारा बल है उनके पास, तो आ जाए। दैट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है ये, तो हमें कोई यू टर्न लेने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग ओनली एज पर व्हाट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस टू डू। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, जो बार बार रामदास अठावले जी का अपने हवाला देते हुए कहा, वो कुछ दिनों के मुख्यमंत्री बने थे, वापस उनको लौटना पड़ा था, तो हम फिर से वही कहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उसके साथ करेंगे। और रही बात इस्तीफे की, बार बार ये सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन के माध्यम से कि इस्तीफा देने वाले हैं, वो रोज अटकलें लगाई जा रही है। अगेन, वो भी स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस में ही पता चलेगा, जब हमारे गुवाहाटी में टूरिज्म कर रहे हैं या बंधक बैठे हुए हैं, वो सारे एमएलएज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ महाराष्ट्र शुड बी सर्विंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। सम ऑफ देम आर मिनिस्टर्स शुड बी सर्विंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां पे बैठे हैं, यहाँ पे किसानों में शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ही शुड बी अटेंडिंग टू दैट, नॉट सिटिंग इन अ 5-स्टार होटल इन गुवाहाटी और वहां पे से दम भर रहे हो। प्रियंका जी, ये सवाल बहुत गंभीर है, और ये सवाल ये है कि शिवसेना में ठाकरे परिवार के वर्चस्व को चुनौती देते हुए किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि इतने सारे विधायकों के साथ, 42 विधायकों के साथ तो उन्होंने वीडियो और फोटो जारी किया है। क्या ये बतौर नेता उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती है शिंदे की? चुनौतियां मैं फिर से रिपीट करूंगी, उनके वर्चस्व, उनकी हस्ती को कोई नहीं मिटा सकेगा। चुनौतियां पहले भी दी गई हैं, चुनौती अभी दी गई है, और इतिहास गवाह है कि जब जब चुनौती शिवसेना को और ठाकरे परिवार जी को दी गई है, इतिहास ने उनका क्या किया है, उन लोगों ने जिन्होंने चुनौती दी है, वो इतिहास गवाह है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर मैं बस यही कहूंगी, शिवसेना एक है और शिवसैनिक सारे उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पीछे खड़े हुए हैं। आंकड़े ज्यादा हो कम हो जो भी हो, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में पता चलेगा, नॉट ऑन द बेस ऑफ द वीडियोज दैट आर बीइंग शेयर्ड एवरी सिंगल डे। आखिरी सवाल, क्या एकनाथ शिंदे को अगर मनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी छोड़ने, क्योंकि संजय राउत ने कहा था कि तुम आ जाओ, और इसीलिए हमने कल नाम भी रखा था शोगा कि अगर तुम मिल जाओ अघाड़ी छोड़ देंगे हम, क्या ये भी एक ऑप्शन है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन चुनौती के रूप में दिया था कि अगर तुम यही चाहते हो तो हमारे मुंह पर आकर बोलो ना, 24 घंटे में आकर बोलो, हम सुन लेंगे आपकी बात। इस तरीके से चुनौती दी थी, पर किसी ने वो चुनौती कबूल की, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है मंशा ये नहीं है कि अलायंस करें, मंशा ये है कि हम उनमें विलीन हो जाएं, और जो जो उनके ईडी के केसेस हैं, जो जो धन बल और जो भी बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ वो काम करें। कितने लोग हैं, क्योंकि सांसद से लेकर पार्षद विधायक हर स्तर पर बगावत देखी जा रही है। प्रियंका जी, मामला ज्यादा गंभीर है, क्या शिवसेना डिनाइल मोड में है? कहां पे आप मुझे कौन आई विल नहीं, हम डिनाई क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बगावत हुई है, हम क्या डिनाई कर रहे हैं? पर कॉन्स्टिट्यूशनली, और मैं तो देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का हवाला देकर बात कर रही हूं, तो बगावत हुई है वो सबके सामने है। आंकड़े अगर प्रूव करने हैं तो आंकड़े प्लीज मुंबई आकर प्रूव कर दीजिए। हम तो सिंपल चीज कह रहे हैं ना, हम क्या गलत कह रहे हैं? हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी होगा। हम तो बस ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन करें। मंत्री पद लेकर बैठे हैं, वहां पे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे आइए। आसाम की जनता को क्यों तंग करें? आसाम के टैक्स पेयर के रुपयों पे क्यों वहां पे आप बैठे हुए हैं?
जबकि समय पे ध्यान फ्लड्स पे होना चाहिए। पर चलिए वो सब छोड़िए, मैं बस यही कहूँ, सॉरी, क्या ये उम्मीद है कि कहीं वो सामने आएंगे, वापस आएंगे तो फिर उनको मनाना आसान होगा, उनको अपनी तरफ करना आसान होगा? क्या ये एक उम्मीद है जिस पर आप लोग टिके हुए हैं सर? नहीं, हमें किसी पे टिकने की और किसी के आभार पे टिकने की जरूरत नहीं है, या किसी उम्मीद पे टिकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, वो देश की जनता के सामने जल्द से जल्द आएगा। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ उसमें से 18-22 एमएलए ऑलरेडी वापस आना चाह रहे हैं, तो जो होगा वो अब सबके सामने होगा। पर आंकड़ों के आधार, अगर आंकड़ों के हिसाब से कहें, नैतिकता, अनैतिकता, वर्चस्व की लड़ाई, ये सब लड़ाई वो आने वाला समय प्रूव करेगा, और वो उसकी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि सवाल अब सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के गिराने पर नहीं है, सवाल पार्टी पर भी है। अगर वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, पार्टी पर ही अपना कब्जा कराने की कोशिश करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर वो चुनाव चिन्ह के लिए ही मान लीजिए इलेक्शन कमीशन पर अपना दावा ठोकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी? ठीक, आई कैन ओनली से दैट इज इम्पॉसिबल। ये बार बार जो हवा फैलाई जा रही है कि सिंबल हमारा, पार्टी हमारी, असली शिवसेना हमारी, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड यू कैन आस्क एनी लीगल एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। आई विल नॉट से, मुझे कहा जाएगा मैं पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं आपसे कहूंगी कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाएं, वही आपको बता देंगे कि ये जो दावा ठोका जा रहा है इज नॉट टेनेबल इन दिस सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई ओनली फील सैड कि ये लोग जो सारे एमएलएज इस उम्मीद में गए। जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए, एक लाइन कह रही थी आप लास्ट में। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि आई ओनली फील सैड कि जिनको ऐसे वादे कर ये लोग लेकर गए हैं, वो ऑल ऑफ देम स्टैंड टू बी डिसक्वालिफाइड। फिर से रिपीट करूंगी, डिसक्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल नहीं होगा कि पार्टी में बगावत कर वो पार्टी के सिंबल को लेकर वो एमएलए बने रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।